बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान सियालकोट 24 से मैं हूँ मोहम्मद सोहेब फ़ारूक सिद्दीकी। आज बात करते हैं रमज़ान मुबारक के एक बहुत ही अजीम अमल इत्तिकाफ़ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से ये चाह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर वो अपनी सारी सलाहियतें, अपनी सारी चाहतें वो मेरी रज़ा पर कुर्बान कर दें। वो अपने सारे काम काज से, अपनी सारी मसरूफियात से यकसू होकर मेरी इबादत के अंदर लगे। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, दूसरा अशरा, उनमें इबादत है, रियाज़त है, रोज़ा है, रात को तरावी है और सखावत है, सारे आमाल हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि मेरे वो बंदे जो किसी वजह से पहले 2 अशरों में ढंग से इबादत नहीं कर पाए, अपनी मसरूफियात हैं, मामलात हैं, तो ऐ मेरे बंदो तुम ऐसा करो, आखिरी 10 दिन अपने काम काज छोड़कर, अपने घरों से भी लाताल्लुक़ होकर 10 दिन के लिए मेरे घर में आ जाओ और मेरी चौखट को पकड़ लो और फिर देखो मैं किस तरह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतें और बरकत नाजिल करता हूँ और मेरे मेहमान बन जाओ। मैं मेज़बान होऊंगा। मोतकिफ़ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान बनता है, अल्लाह मेज़बान होता है। तो क्या ख्याल है जी, जो अल्लाह का मेहमान बन जाए उसके मेहमान नवाजी कैसी होगी। कितना बड़ा अजर है इतिकाफ़ का। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में हर साल में इतिकाफ़ किया है और इतिकाफ़ का अजर बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अमल है। इससे बड़ा अमल क्या हो सकता है कि इंसान अल्लाह का मेहमान बन जाए। और इतिकाफ़ के हवाले से जो हमारे माशरे के अंदर एक तो बात मशहूर है और उसकी इस्लाह करना ज़रूरी है कि पहली बात ये है कि मर्दों का इतिकाफ़ मस्जिद में है, घर में नहीं है। फिर इतिकाफ़ का जो जगह है वो मस्जिद के अंदर मखसूस जगह होती है। जो मस्जिद है, जो भी मस्जिद की बाउंड्री है, मोतकिफ़ को वहीं रहना ज़रूरी है। वज़ू की जगह, इसी तरह बैतुल खला वगैरह ये मस्जिद से बाहर होती हैं। मोतकिफ़ को बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर वज़ू के लिए के अलावा किसी और काम के लिए मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर जब वो मोतकिफ़ है तो ऐसी बात नहीं है कि पहले लोगों में, अब तो खैर काफ़ी शऊर आ गया है, वरना लोग जो है वो मुंह छुपा कर लोगों से बैठते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे वो गूंगों की तरह और पता नहीं कोई और मखलूक है, किसी से सलाम नहीं, दुआ नहीं है और नमाज पढ़ी और फिर ऐसे भाग गए। और तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम रमज़ान इतिकाफ़ के हालत के अंदर अगर मोतकिफ़ जो है वो दूसरे जो मुसलमान भाई उसके मस्जिद में आते हैं उनसे नेकी की बात कर सकता है, अच्छाई की बात कर सकता, उन्हें भी तरगीब दे सकता है कि भाई आप रमज़ान को कीमती बनाएं और रमज़ान के अंदर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, तस्बीहात करें, इसकी दावत दी जा सकती है। हाँ, ये भी नामुनासिब है कि वो मोतकिफ़ जो है वो लोगों के अंदर इस तरह गपशप करे और वहाँ भी बड़े ही अफसोस से कहा जा रहा है, कहने जा रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक के अंदर ये भी देखने को मिला है कुछ लोगों को कि मसाजिद के अंदर वो मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल फ़ोन, मस्जिद में इतिकाफ़ करने वाले नहीं। भाई इतिकाफ़ का मकसद ये था कि दुनिया से कट ऑफ हो जाए और ये बंदा फिर मोबाइल के साथ, और मोबाइल ऐसी चीज़ है कि ये अगर आपके पास है तो आप सिर्फ 1-2 बंदे कनेक्शन में नहीं है, बल्कि आप तो फिर लोगों ऐसे ही है जैसे लोगों के सामने बैठे हैं। तो रमज़ान के अंदर, इतिकाफ़ के अंदर हालत में कोशिश करें, बिल्कुल ख़वातीन घरों में जो बैठती हैं हमारी माएँ बहनें, वो भी इसका एहतमाम करें कि मोबाइल फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और नौजवान तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, कोई मोबाइल अपने पास ना रखें और इतिकाफ़ करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें समेटें। अपने आप को, अपने अहले खाना को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस अहले पाकिस्तान को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब को इतिकाफ़ की सुन्नत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।